हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल भस्म ऑफ लव, जिसका आज 5वीं क्लास होने जा रहा है। आज इस चैप्टर का 5वीं क्लास होने जा रहा है और यह हमारी रसायन शास्त्र का दूसरी नंबर चैप्टर है, जिसका आज हम लोग 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं। और ये 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए क्या करते, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, समझे? चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते। चलिए अब देखिए, हम लोग पीछे पढ़े थे धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जब अम्ल से अभिक्रिया कराए थे तो क्या हुआ था। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया करवाए थे तो हमें मिला था लवण। क्या मिला था? लवण मिला था और जल मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। इतना चीज हमें जो है मिला था जब धातु को हम किसे करवाए थे, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ना, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को किससे अभिक्रिया करवाए थे, अम्ल के साथ। किसके साथ करवाए थे? अम्ल के साथ। तो हमें क्या मिला था? लवण मिला था, जल मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। अब एक बात करते हैं हम आपसे, यदि कोई पूछेगा जो धातु का कार्बोनेट बताइए, तो हम आपको एक चीज बताए थे, कार्बोनेट का सूत्र बताए थे। क्या बताए थे हम आपको? कार्बोनेट का सूत्र। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बताइए? तो कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। क्या होता है? CO3। और उसके बाद हम आपको बताए थे बाइकार्बोनेट। क्या बताए थे? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है? हम आपको कार्बोनेट का सूत्र बताए थे, उसके बाद बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको क्या बताए थे? कार्बोनेट का सूत्र लिख देंगे। पहले आप क्या करेंगे, कार्बोनेट का सूत्र आप लिख देंगे CO3। उसके बाद पीछे में H लगा देंगे। क्या लगा देंगे? H। ये क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट का सूत्र बनेगा। समझ गए? आपसे यदि कोई पूछेगा धातु के कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट के पीछे क्या लगा दीजिए, कोई धातु लगा दीजिए। जैसे कि हम जिंक लगा दें, जैसे कि ये जिंक क्या है? धातु है। ये जिंक क्या है? धातु है। और जब ये धातु इसके साथ सटेगा तो क्या बन जाएगा? Zn और CO3। ये क्या बन गया? जिंक कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? जिंक कार्बोनेट। क्या बन गया? जिंक कार्बोनेट बन गया। समझ गए? चलो, अब इसी तरह से कोई भी धातु आप लगा सकते हैं। सोडियम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ गए? इसी तरह से जो है आप कुछ भी लगाते चलिए। उसी तरह से बाइकार्बोनेट के बारे में भी यदि कोई पूछेगा तो जैसे मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये क्या है? ये धातु है। मैग्नीशियम के ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? धातु के बाइकार्बोनेट। ये क्या है? धातु। ये क्या है? धातु। तब इसे अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? MgHCO3। ये क्या हो गया? धातु के बाइकार्बोनेट हो गया। इसी तरह से लगा देंगे सोडियम। क्या लगा देंगे? सोडियम। तो क्या हो जाएगा? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी धातु के पीछे यदि कार्बोनेट लगा देते तो धातु के कार्बोनेट हो जाता है, और धातु के पीछे बाइकार्बोनेट लगा, धातु के आगे बाइकार्बोनेट लगा देते तो क्या होता है? धातु के बाइकार्बोनेट होता है। इसी तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, जो जब
अम्ल। अब बात करते हैं अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है। अब बात करते हैं अभी किसकी, जब अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो उदासीन बनता है। क्या बनता है, उदासीन। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उदासीन बनता है। क्या बनता है, उदासीन। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उदासीन। देखिए अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। और उदासीन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लवण, और साथ ही हमें जल भी देगा। क्या देगा, जल। अब एक बात बताइए, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया किया तो क्या दिया हमें, लवण दिया और जल दिया। अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया किया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जैसे में कोई अम्ल लेंगे हम यहाँ पे, तो अम्ल क्या है बताइए। जैसे अम्ल आपको बताए थे, ये क्या है, ये HCl क्या है, अम्ल है। अब भस्म बताइए, भस्म क्या है, NaOH क्या है, भस्म है। NaOH क्या है, भस्म है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यह लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। यानी यह इसके साथ सट जाएगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ सट जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस। एगो हाइड्रोजन यहाँ पर है और एगो हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्या हो जाएगा H2, और एगो ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, ये ऐसे लिख दें तो समझ गए। तो ये क्या हो गया, लवण हो गया। ये क्या हो गया, लवण। और ये क्या हो गया, जल। यानी जब अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करता है तो बनता है उदासीन। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण। आपको एग्जाम में पूछेगा, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो क्या कहेंगे, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीन बनता है। इस विधि को उदासीनीकरण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब आप और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप H2SO4, ये क्या है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। ये H2SO4 क्या है, अम्ल है। अब इसके साथ भस्म, भस्म क्या है, KOH क्या है, भस्म है। KOH क्या है, भस्म। अब एक दोनों को जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KSO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। क्योंकि पोटेशियम सल्फेट ये क्या हो गया, लवण हो गया, और साथ ही साथ क्या मिल गया हमें, जल। इसी तरह से आप जो है काम कर सकते, समझ गए। ये क्या हो गया, अब इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 सटा देंगे तो हो जाएगा, समझ गए। ये यहाँ पे देखिए, ये आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन था। आपको बताए भी थे हम, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है साथ ही, समझ गए। अभी हम आपको क्या बताए थे, अम्ल और लवण जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या बताए थे, बताएं अभी आपको हम, यदि अम्ल के साथ किसी क्षार यानी भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस विधि को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस विधि को उदासीनीकरण विधि कहते हैं, समझ गए। जैसे मैं आपको बता दी, अम्ल क्या है, HCl क्या है, अम्ल है। ये NaOH क्या है, भस्म। ये बनाया क्या, लवण और जल। यहाँ पे हम लिख दिए, ये क्या था, खट्टा है, अब ये क्या है, कड़वा है। क्या बन गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गया।
समझ गए, ये क्या बन गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं अम्ल को जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं जब अम्ल को पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। जब अम्ल को हम पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें अवक्षेप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता था, उष्मा का निर्माण होता था ना, क्या होता था, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता था, उष्मा का निर्माण होता था। तो इसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, जिसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए अम्ल को हमेशा पानी में मिलाया जाएगा। यहाँ पे एक सावधानी भी रखेंगे, पानी में अम्ल को नहीं मिलाएंगे। अम्ल को किस में मिलाएंगे, पानी में। यह आपको क्या करना होगा, सावधानी रखना होगा। जब हम अम्ल को पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन पानी जैसे अम्ल में देखिए, पानी में जो अम्ल डाले तो ठीक है, लेकिन अम्ल में जब पानी डालेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। जैसे कि अम्ल, कोई अम्ल ले लेते हैं, ये क्या है, H2SO4, ये क्या है, अम्ल है। अब इसको जब हम पानी से अभिक्रिया कराएं तो क्या सब होगा, इसे जब हम पानी से अभिक्रिया कराएं तो ये हुआ क्या, ये H3 प्लस आयन दिया, ठीक है, दो H3 प्लस आयन दिया, प्लस में H2SO, एक मिनट रुक जाइए। तो ये वाला उदाहरण देखिए, ये वाला उदाहरण कहाँ है, HCl होगा। देखिए जब हम पानी के साथ अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो हमें उष्मा ये देगा, हमें क्या देगा, हीट देगा। ये हमें क्या देगा, उष्मा। ये हमें क्या देगा, उष्मा। यानी यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा हमको। अब जैसे कि देखिए ये HCl था, ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इसके साथ हम पानी के साथ इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे, ये हमें देगा, क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या देगा हमें, हाइड्रोनियम आयन, प्लस में देगा हमें Cl माइनस देगा, और साथ ही साथ Cl माइनस देगा, और साथ ही साथ हमें क्या देगा, उष्मा देगा, यानी हीट भी देगा, और साथ ही साथ हमें क्या देगा, उष्मा देगा। समझ गए, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन है। ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। समझ गए, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, और ये क्लोरीन है। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे उष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, उष्मा, यानी हीट। जब अम्ल को पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। हमें क्या मिलता है, उष्मा। क्या मिलता है, हमें उष्मा मिलता है। समझ गए, देखिए अम्ल की, ध्यान से देखिएगा, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया हुआ तो हमें क्या दिया, साथ ही साथ उष्मा मिला। हमें क्या मिला, उष्मा। जैसे कि ये HNO3, ये क्या है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको हम पानी के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें क्या दिया, हाइड्रोनियम दिया, और नाइट्रिक ऑक्साइड दिया, और साथ ही साथ हमें क्या दिया, हीट दिया। अब देखिए जैसे H2SO4, इसको जब पानी से अभिक्रिया कराए तो क्या दिया, हाइड्रोनियम दिया, और SO4 दिया, और हीट दिया। एक चीज नोट में याद रखेंगे, सावधानी रखेंगे, यहाँ पे एक सावधानी इसमें रखना पड़ता है। जब कभी भी हम लोग को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक चीज हमें याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, हमेशा पानी में अम्ल मिलाया जाए। समझ गए, हमेशा हमेशा पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, ना कि अम्ल में पानी
मिलाया जाता है, समझ गए। हमेशा किस में पानी मिलाना है, पानी में अम्ल मिलाना, समझ गए, समझ गए। अब देखिए एक बाल्टी जैसे अम्ल है, उसमें जैसे ही हम पानी डालेंगे तो एक के बाद विस्फोट हो जाएगा, मुंह हाथ झलक जाएगा। इसीलिए हमें जैसे कि एक बाल्टी पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालेंगे ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एक बाल्टी अम्ल में जैसे पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्फोट। इसीलिए पानी में हमें क्या डालना चाहिए, हमें पानी में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी डालना चाहिए, समझ गए, यही बात को याद रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, धातु के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, धातु के ऑक्साइड। जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, धातु के ऑक्साइड को किससे अभिक्रिया कराएंगे हम, अम्ल से। तो पहले ये धातु के ऑक्साइड होता क्या, तो धातु के ऑक्साइड जैसे ये क्या है, धातु, सोडियम क्या है, धातु। अब जब इसके साथ ऑक्सीजन आता है तो इसे क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ये क्या हो गया, धातु में जब ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड, और इसका नाम अब क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ वो सट गया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये कैल्शियम के साथ सट गया, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। जकरा साथ सटे उसको क्या बना दे, ऑक्सीकृत कर दे। जैसे कॉपर, कॉपर के साथ सट जाए ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, समझ गए। जिसके साथ सट जाएगा उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, समझ गए। तो जिसके साथ ये ऑक्साइड सट जाएगा, धातु के साथ ऑक्सीजन जिस धातु के साथ सट जाएगा उसका ऑक्साइड बना देगा, समझ गए। अब इसी को कहता है जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो, धातु के ऑक्साइड को, क्या क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, धातु के ऑक्साइड को, ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, किससे अभिक्रिया करेंगे, अम्ल से। धातु के ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया करना। जैसे ये क्या था, ये धातु के ऑक्साइड था, NaO था। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये किसका ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है। हुआ जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण देगा, क्या देगा, लवण, और जल देगा, क्या देगा, जल। लवण कहने का मतलब नमक, और जो नमक हम लोग खाते हैं वही नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं वही नमक। तो जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या होगा, तो जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण देगा, NaC। ये NaCl क्या है, लवण है, और साथ ही साथ हमें क्या देगा, जल देगा। ये क्या है, ये लवण है, और ये क्या है, जल है। कोई भी धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये होगा। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये क्या हो जाएगा, इधर H2O हो जाएगा, समझ गए। इधर क्या हो जाएगा, H2O हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया, लवण हो गया। जैसे कि जब जैसे कि ये CaO है, ये क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, CaO है, CaO है। अब अकड़ा HCl से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी लवण बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, समझ गए। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, H2O। जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
अब एकरा हम जैसे H2SO4 के साथ कर देंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। आप समझे समझे। और यहाँ पे हम तीर का देते, यहाँ पे प्लस होगा सब, और साथ ही क्या बनेगा, H2 बनेगा। यानी जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देता है, आंसर में हमें क्या देता है, लवण और जल देता है। क्या देता है, लवण और जल देता है। समझ गए। धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देता है, लवण और जल देता है। क्या देता है, लवण और जल देता है। समझ गए। यही बात को क्या करेंगे हम अब लिख देंगे। तो धातु के ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया जब होगा तो क्या होगा, तो धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से भास्मिक होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण देते हैं और जल देते हैं। जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, जब इससे अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट संगे में पानी। और जिंक ऑक्साइड, जब इससे अभिक्रिया तो क्या किया, जिंक ऑक्साइड और पानी। जब कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड और पानी। समझ गए। तो अब आपका जो है यह अम्ल और भस्म खत्म होता है। अब यहाँ पे आपका अम्ल और भस्म खत्म होता है। अब आपका टॉपिक है लवण। क्या है, लवण यानी सल्ट। क्या है, सल्ट। अब बात करते हैं हम सल्ट। सल्ट मतलब किस सल्ट की बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नमक की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नमक की, जो नमक हम लोग खाते हैं। ये क्या है, ये लवण है क्या, अम्ल और भस्म आपका खत्म हो गया, लवण यहाँ से शुरू हो गया। तो ये लवण है क्या बाबू, आपको पता है जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। समझ गए। लवण और क्या बनता है, जल बनता है। लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा यौगिक जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण। ऐसे यौगिक को कहा जाता है, क्या लिखेंगे, लवण। ऐसा यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके बनते हैं। लवण वैसे यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, यानी नमक बनता है। तो यहाँ पे हम करा देंगे, यहाँ पे हम करेंगे। चलिए, तो कोई अम्ल लेंगे और कोई भस्म लेंगे। जैसे में अम्ल में लीजिए, अब कोई भस्म लीजिए। अम्ल क्या है, ये HCl क्या है, अम्ल है। और भस्म क्या है, NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है, भस्म है। अब जब इसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये NaCl हो जाएगा। ये NaCl, ये क्या हो गया, लवण हो गया। और प्लस में H2O हो गया, यानी ये जल हो। ये क्या हो गया, लवण हो गया। और ये क्या हो गया, जल हो गया। समझ गया। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। अब बात करते हैं आखिर लवण, अम्ल और भस्म के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल और भस्म के आधार पर लवण 3 प्रकार के। क्या बात करें, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल और भस्म के गुण के, अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते। देखिए ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लवण 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन लवण नहीं लिखे, हम क्या लिखे हैं, अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण 3 प्रकार। हम डायरेक्ट ये नहीं लिखे जो लवण के गुण के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। हम क्या लिखे हैं, अम्ल और भस्म के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम क्या करें,
लवण के गुण के आधार पर लवण 3 प्रकार के नहीं होते हैं। अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अम्लीय लवण, पहला क्या होता है? अम्लीय लवण। दूसरा क्या होता है? भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। तीसरा होता है सामान्य लवण, सामान्य लवण। समझ गए? अब ये तीनों चीज को हम बारी बारी से देखते हैं, समझ गए? चलो, तो सबसे पहले लवण क्या है यानी सल्ट क्या है, हम आपको क्या बताएं? लवण वैसे यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से के फल स्वरूप बनते। देखिए, अम्ल वैसे यौगिक को कहेंगे जो लवण वैसे यौगिक को कहेंगे जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके बनते हैं। जैसे मैं उदाहरण हम आपको बता दें, HCl और NaCl, NaOH। जैसे उदाहरण क्या बताए थे? HCl और NaOH, क्या बन गया? NaCl और H2। जैसे कि ये क्या है? KCl, ये क्या है? लवण है। NaCl, ये क्या है? लवण है। अब बताए, अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक अम्लीय लवण, एक भास्मिक लवण और एक सामान्य लवण। ये अम्लीय लवण क्या होता है, भास्मिक लवण क्या होता है और सामान्य लवण क्या होता है? अब हम इसकी बात करें। चलिए, पहला क्या था? अम्लीय लवण। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लवण, लेकिन ये कह रहा है अम्लीय लवण, यानी लवण तो होगा लेकिन कैसा? अम्लीय होगा। लवण तो होगा लेकिन कैसा होगा? अम्लीय होगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको एक चीज पता है, अम्ल प्लस भस्म जब मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? लवण और जल। ध्यान से देखिएगा, तो यहीं पे समझ में आ रहा है। लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। ध्यान से सुनिए। अब कह रहा है अम्लीय लवण, यानी लवण तो है लेकिन कैसा है? अम्लीय है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हो क्या सकता है? यहाँ पे बात होगा ताकतवर और कमजोर का। अम्ल जो होगा वो ताकतवर होगा और भस्म जो होगा वो कमजोर होगा। आपको पता है ना, जब एक आदमी कमजोर रहता है और एक आदमी ताकतवर रहता है, तो कमजोर आदमी खुद ही साइड हो जाता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये तू ले ले। कहता है क्यों कोई बात नहीं, तो हम कोई बात नहीं, ये तू ले ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जब अम्ल, देखिए, अम्ल प्रबल होगा, क्या होगा? अम्ल प्रबल होगा और भस्म दुर्बल होगा। भस्म कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो दोनों आदमी जब मिलेगा तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनाएगा। कौन सा लवण बनाएगा? अम्लीय लवण। तो प्रबल अम्ल के बारे में इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। अब अम्लीय लवण केकरा कहेंगे आपको पता चल गया। अम्लीय लवण केकरा कहेंगे पता चला। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल में हम क्या बताया था? HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। NHO3 क्या है? यानी नाइट्रिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है। ये यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? HCl। और प्लस में दुर्बल भस्म क्या है? तो KOH, ये सब तो स्ट्रॉन्ग दुर्बल था, मजबूत दुर्बल था।
तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस लेंगे तो हो जाएगा। ये क्या है, दुर्बल भास्म है। ये क्या है, दुर्बल भास्म है। अब ये दोनों आदमी जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, MgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस में हमें क्या देगा, जल देगा। क्या देगा, जल। देखिए ये क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। अब ये क्या हो गया, भस्म, सॉरी वो क्या हो गया, जल हो गया। यानी जब अम्लीय लव, देखिए जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म जब अभिक्रिया करते तो क्या बनते, तो अम्लीय लवण बनते हैं। समझ गए। तो आप यहाँ पे जो है देखिए, अम्लीय लवण तो क्या कहेंगे, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराए जाने पर लवण प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म को जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसके फलस्वरूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। जैसे में प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से क्या बन गया, अम्लीय लवण और जल। जैसे में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या है, होल ट्वाइस है। जैसे क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, और ये क्या बन गया, H2O बन गया, और ये क्या बन गया, H2O। अब हम बात करते हैं दूसरा था भास्मिक लवण था। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पहला में क्या हुआ तो दूसरा में भी वही होगा। एक आप समझ जाते हैं तो दूसरा समझना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, उल्टा है। चलो अब एक चीज देखिए, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा नंबर, भास्मिक लवण। इसमें क्या हो, अब देखिए जब किसी आदमी के पास दो गो बेटा है, अगर पास कोई आदमी दो भाई है, बड़का भाई के पास दो गो बेटा है, छोटका भाई के पास 3 गो बेटा है, तो कौन बलगल हुआ, छोटका भाई हुआ, भगा देगा बड़का को। अब उस स्थिति में क्या था, तो बड़का के पास 3 गो था, छोटका के पास उस समय 2 गो था, तो बलगल हो गया था वो। यहाँ पे भी कुछ वही फंडा है, तो जो बलगल रहेगा उसको क्या करेगा, साइड करेगा। जैसे वहां पे अम्ल मजबूत था और भस्म कमजोर था, तो अम्ल को क्या किया, भस्म को क्या किया, भगा दिया। अब उसका स्थान वो क्या किया, खुद ले लिया। और यहाँ पे क्या होगा, अब भस्म मजबूत होगा और अम्ल क्या होगा, कमजोर होगा। तो किसको भगाएगा, अम्ल को भगाएगा। जो कमजोर रहता है उसे हटना ही पड़ता है, बलगल आदमी उसका स्थान को क्या करता है, कब्जिया लेता है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी वही फंडा आजमाएंगे, लिखेंगे भस्म प्लस अम्ल से क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है ना, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा बताइए, प्रबल अम्ल भस्म क्या है, यहाँ पे प्रबल भस्म हो जाएगा और दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अम्ल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे दुर्बल, तो क्या बन जाएगा, यह भास्मिक लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा, भास्मिक। समझ गए, ये कैसा लवण बनेगा, भास्मिक। तो प्रबल भस्म का एग्जाम्पल में सूत्र हम बताए हो, तो जैसे H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, लेकिन H2SO3 ये क्या है, प्रबल भस्म है। ये क्या है, भस्म है। एक हाइड्रो ऑक्सीजन को घटा दिए थे, क्या हो गया, प्रबल भस्म हो गया। जैसे कि देखिए H2SO3 ये क्या है, H2SO3 ये क्या, प्रबल भस्म है। और इसके साथ दुर्बल अम्ल लेंगे, तो दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल, ओ सॉरी, प्रबल भस्म क्या है, KOH। KOH क्या है, ये क्या है, प्रबल भस्म है। अब इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे केकरा से, दुर्बल अम्ल के साथ, H2SO3 ये क्या है, दुर्बल भस्म है।
ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भास्मिक। जैसे में एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे में NaOH, क्या ले सकते हैं, NaOH प्लस में H2SO3। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2SO3 या प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। समझ गए, यानी प्रबल भास्म और दुर्बल अम्ल जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते तो क्या करते हैं, भास्मिक लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भास्मिक लवण, और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, जल। तो यही बात को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब लिख देंगे। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भास्म के साथ कराए जाने पर जो लवण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, भास्मिक लवण कहलाता है। जैसे दुर्बल अम्ल और प्रबल भास्म से क्या बन गया, भास्मिक लवण प्लस जल। जैसे में H2SO3 और NaOH से क्या बन गया, Na2 और CO3, यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S। अब ये क्या हो गया, H2, ये क्या है, जल है। अब बात करते हैं सामान्य लवण। तीसरा क्या है, सामान्य लवण। तीसरा क्या है, सामान्य। सामान्य का मतलब होता है बराबर, सामान्य का मतलब क्या होता है, बराबर। अब उसके पास 10 रुपया है तो उसके पास भी 10 रुपया होना चाहिए, तब दोनों सेम पैसा रहो। अब एगो के पास 15 रुपया है, एगो के पास 10 रुपया, तो क्या एगो धनिक एगो गरीब नहीं हुआ, दोनों के पास 15 रुपया होना चाहिए ना। ये सम्मान कहने का मतलब होता है बराबर, यानी प्रबल अम्ल होगा तो प्रबल भास्म भी होगा, यानी प्रबल अम्ल तो प्रबल भास्म भी होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, सामान्य लवण कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, सामान्य लवण कहेंगे। जैसे में उदाहरण, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सामान्य लवण। NaCl और H2O, ये क्या है, सामान्य लवण बन गया। ये क्या बन गया, सामान्य लवण, सामान्य लवण। समझ गए। तो कुछ इसी तरह से आपको क्या करेंगे, लिख देंगे। कहेंगे जब प्रबल अम्ल और प्रबल भास्म जब अभिक्रिया करेंगे उसके फलस्वरूप जो लवण प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसी को हम अब क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए देखिए, तो सामान्य लवण क्या है, क्या कहेंगे, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भास्म के साथ कराए जाने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य लवण। जैसे प्रबल अम्ल में क्या है, HCl H2SO4 NHO3, प्रबल भास्म में क्या है, NaOH KOH। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, HCl और NaOH से क्या बन गया, NaCl और H2। ये सबका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि बताते हैं हम आपको, क्योंकि हम आपको बता देते हैं हमारा अब जो बताएंगे हम आपको यहाँ पे। अब अम्ल की जो विधि, सॉरी लवण की प्राप्त करने की विधि, यानी नमक जो है उसको प्राप्त करने की विधि हम बताएंगे। एक विधि तो है डायरेक्ट समुद्र के पानी को क्या कीजिए, समुद्र के पानी को एक जगह जमा करके उसका पानी को क्या कीजिए, वाष्पित करके उड़ा दीजिए, तो जो बच जाएगा वो आपका नमक होगा। और एक लाइव विधि होता है, पाठशाला विधि, वो भी हम आपको, प्रयोगशाला विधि होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। क्लास कैसा लगा, बाबू वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ने चैनल सबको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।